हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं तुल तिवारी आप सभी का सीवीटी पीजी अड्डा 24/7 चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिलेबस के बारे में, ठीक है? क्योंकि जैसे आपको पता होगा, पीजी जो एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म है अभी रिलीज हो चुका है, ठीक है? लिंक एक्टिव हो चुकी है। 25 अप्रैल से लेकर के 16 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो और पेमेंट भी कर सकते हैं। जून मंथ में आपका पेपर होने वाला है। क्लियर? तो इसके लिए सिलेबस क्या है, पर्टिकुलर जो कोर्सेस हैं या सब्जेक्ट है, उनमें कैसे सिलेबस आप पता करेंगे, कहाँ से आप सिलेबस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है? और चेक कर पाएंगे कि जो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप एडमिशन लेंगे या एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या सिलेबस में पूछा गया है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो ये लिंक एक्टिव है ना, ये लिंक में आप देखेंगे तो यहाँ पर पीजी एंट्रेंस एग्जाम जो आएगा 2025-26 के लिए एक लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जब उसमें आप क्लिक करोगे ना, तो उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि वहां पर पीजी 80, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कोर्सेस हैं, उनके अलावा अगर आप देखेंगे तो PG80 जो ऑप्शन होगा उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो इस तरीके से क्या होगा, एक आपको आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और इस पीडीएफ में अगर आप देखेंगे तो ये आपका आ जाता है, ठीक है? ये आप यहाँ पे देखेंगे तो सिलेबस की गिवन है, ठीक है? ये आप यहाँ पे देख पाएंगे तो आपको यहाँ पे सिलेबस ये दिया गया है, ठीक है? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद PG80 एडमिशन 2025 सिलेबस फॉर द PG80 2025। क्लियर? तो जब ये ब्राउजर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट का अपना सिलेबस दे रखा है कि एग्जाम में वो क्या पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पर एनेसेंट हिस्ट्री, जो कि मेरा भी सब्जेक्ट है, मैं आप लोगों को सीटी पीजी अड्डा 24/7 चैनल पर आप लोगों को यहाँ पे मैं जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट कवर करा रहा हूँ। तो हिस्ट्री में देखा जाए तो यहाँ पे दो अलग अलग सेक्शन है। एक तो यहाँ पर एनेसेंट हिस्ट्री है, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी की बात कर लेते हैं, और दूसरा सेक्शन यहाँ पर आ जाएगा मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं अर्ली कल्चर की बात कर लेते हैं, सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया की, तो डेफिनेशन ऑफ आर्कियोलॉजी एंड रिलेशन, ठीक है? पैलियोलिथिक कल्चर, साइलेंट फीचर्स इसके आप देखें, बेलन वैली, सोन वैली, मेसोलिथिक कल्चर, साइलेंट फीचर ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? साउथ इंडिया, विंध्यास, गंगा प्लेन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है? एंड चैल्कोलिथिक की बात करें कल्चर में, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन, कायथा कल्चर, आहार, जोरवे, ठीक है? कॉपर हॉर्स एंड ऑकर कल्चर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये क्या किसका जा रहा है? तो एंशिएंट हिस्ट्री और है ना, कल्चर के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे इस तरह से, है ना? PGW एंड NB PW कल्चर साइट, अजर अजर सॉरी अतरंजी खेड़ा हो गया, हस्तिनापुर को, शाम्बी तक्षशिला, और है ना अरिक मेडो। तो ये आपका सिलेबस आ जाता है। यहीं पर अगर आप देखेंगे पेपर 2 में क्या होगा, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू कुषाण की बात करें, कुषाणों का टाइम पीरियड रहा वहां तक आपसे पूछा जाएगा। तो ये तमाम तरीके से आप देख पाएंगे, इसका पूरा सिलेबस है, आप डिटेल में देख सकते हैं। मैं पूरा डिटेल तो आप यहाँ पे एक एक शब्द को नहीं पढ़ के बता सकता, लेकिन हाँ, आप इसको आप जाकर के सिलेबस चेक कर सकते हैं ना, कि यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे कि कौन कौन से इसमें एरिया को कवर किया गया है। आउटलाइन ऑफ एनिशिएंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसका सिलेबस का पार्ट ही एनिशिएंट हिस्ट्री आ जाता है पूरा का पूरा, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख पाएंगे रिलीजन एंड साइंस, रोमन लेगेसी, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड रोमन एम्पायर, एनिसेंट प्लेस्टीन की बात कर लेते हैं, ईरान एंड चाइना एंड, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे देख रहा है गुप्तों के बारे में। और इंडियन कल्चर की बात करें, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, सोर्सेस ऑफ स्टडी, डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंड करेंट इन हिस्ट्री। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका, एक इसका है एनिसेंट इंडिया आर्ट एंड कल्चर का, ये पूरा सिलेबस आ जाता है, ठीक है? तो ये आपके ये इनिसेंट हिस्ट्री हो गया। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस दे रखा है, ठीक है? तो जो बच्चे इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के हैं, तो यहाँ पर अपना सिलेबस को चेक कर सकते हैं, देख पाएंगे कि इसमें क्या क्या किन किन चीज़ों को कवर किया गया है, ठीक है? सारे सब्जेक्ट के जितने भी 55 के लगभग शायद यहाँ पे कोर्सेस हैं या सब्जेक्ट हैं, उनको सभी के सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है? एजुकेशन के अंदर क्या क्या आएगा, तो ये तमाम सारा यहाँ पे सिलेबस गिवन है, ठीक है? ये इंग्लिश शायद ये किसका, इंग्लिश का, ठीक है? इंग्लिश लिटरेचर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर का ये पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है कि इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, आपके पेपर में क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज आ जाता है, ठीक है? तो इंग्लिश लैंग्वेज का आपको सिलेबस दिए हुए हैं यहाँ पे कि क्या पूछा जाएगा आपसे। हिंदी के बारे में, तो हिंदी यहाँ पर देख पाएंगे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, काव्य भाषा, भारतीय काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, ठीक है? और हिंदी साहित्य, ठीक है? और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तमाम सारा जो सिलेबस का पार्ट है यहाँ पे दिया गया है। मेडिवल की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें, तो यहाँ पर आप देखें कोड इसका 07 है। सेक्शन ए की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है? 1453 टू 1945, ये सर्वे ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ पर ये सिलेबस दे रखा है, ठीक है? सेक्शन बी की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 टू 1740, एंड सेक्शन सी में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1740 टू 1950। ये
पूरा का पूरा सिलेबस आपका किसका रहेगा, तो मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का रहने वाला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एमए म्यूजिक, तो ये म्यूजिक वाले बच्चे जो होंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि सारा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, आप इसको जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको सिलेबस का वैसे पेज ये कहाँ से मिल पाएगा, तो 50 के लगभग आप जाएंगे ना, 50 के बाद आप देखेंगे तो आफ्टर 50 ये तमाम सारे सिलेबस आपको देख पाएंगे पेज नंबर पे, ठीक है। आप जैसे देखेंगे 56 पेज नंबर आ जाता है, ठीक है। एमए म्यूजिक का ये आपको क्या मिल जाएगा, तो 57 नंबर पेज आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको दिया गया पूरा के कौन कौन से ताल, सुर, राग, तमाम सारी चीजें, म्यूजिक की कौन कौन है ना, म्यूजिक की क्या क्या क्लासिफिकेशन है, राग क्या है, ताल क्या है, ठीक है। ये तमाम सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, इससे इंस्ट्रूमेंटल सितार की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है, ये सब जो स्पेशली म्यूजिक के से रिलेटेड जो बच्चे उनको बेहतर तरीके से पता होगा, ठीक है। एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ तबला हो गया, सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं उन सबके सिलेबस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जैसे एमए पेंटिंग्स अगर कोई करना चाह रहा है तो उनके लिए यहाँ पे सिलेबस है, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे मैं बात कर लेता हूँ तो ये किसके लिए, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, जहां पर आप जाएंगे वो चेक करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या सिलेबस का पार्ट है, आप देख पाएंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। जैसे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, ये आपके पॉलिटिकल थ्योरी आपकी आ जाती है। इसके अलावा कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स हो गया, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हो गए, इन तमाम सारे क्वेश्चंस मतलब कि सारा सिलेबस इसके अंदर मतलब दिया गया है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया कि क्या क्या इसके अंदर पूछा जाएगा, SC ST वीमेन, जर्नलिस्ट हो गया, ठीक है, स्पेशलिस्ट कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं। ये तमाम सारी चीजें यहाँ पर आपके सिलेबस में यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो आप कैसे सिलेबस चेक कर पाएंगे, मैंने आप लोगों को बता दिया है, उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। जैसे संस्कृत हो गया, तो संस्कृत में आप कैसे सिलेबस को चेक कर पाएंगे, ये सारी जानकारियां यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, ठीक है, प्रॉपर वे में। तो आप 50 के पेज पर जाएंगे, जब इसको याद रखेंगे, जब आप कैसे डाउनलोड करेंगे, आप जब PGAT वाला जो एक ब्राउजर है डाउनलोड करेंगे तो 50 नंबर पेज पर जाएंगे, उसके बाद से तमाम सारा सिलेबस आप चेक कर पाएंगे अपने अपने सब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, तो मैंने आप लोगों को हिस्ट्री का तो बता ही दिया। सेम अगर बात की जाए तो ज्योग्राफी का भी इसी में नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे तो आपको ज्योग्राफी का या जो भी बच्चे होंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो यहाँ पर जाकर के चेक कर पाएंगे। जैसे ये उर्दू का सिलेबस, तो उर्दू के बारे में यहाँ पे दिया गया कि क्या क्या इसके अंदर कवर किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि जो बच्चे यहाँ पर हिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। CVT PG अड्डा 24/7 चैनल है। 8 बजे रात में मैं MWF यानी कि मंडे, वेनसडे और फ्राइडे को मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लाइव क्लास लेकर के आता हूँ। साथ साथ में मेरा पेड कोर्स भी है, ठीक है। आप लोग मेरे पेड कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हैं, जो बच्चे CVT PG एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इन फ्यूचर। तो इसके लिए हमारा जो अभिमन्यु बैच है, इसमें फाउंडेशन बैच हम लोगों ने अभी लॉन्च किया हिस्ट्री के लिए, HUKP09 ये आपका कोड है जो सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं, और आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, 8030 कोड इस्तेमाल करेंगे, और इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और दी गई यहाँ पर एक ये कोई क्वेरी है आप लोगों को, तो ये मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, atul.tiwari@adda24/7.com। तो आप लोग मुझे यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस कैसे देखना है मैंने आप लोगों को बता दिया कि देखो ये सिलेबस अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक कर पाएंगे, और क्लियर सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए, 50 नंबर पेज पर जाना, उसके बाद से आप सारे यहाँ पे सिलेबस चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं बात समझ में आई होंगी, और अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। जो बच्चे पहली बार चैनल पर होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सेशन को लाइक कर देना और शेयर करिएगा, और साथ साथ में आप हमारे कोर्सेज को भी आप इनरोल कर सकते हैं CVT PG 2026 के लिए, ठीक है। अपना ध्यान रखेंगे, बाय बाय।